Good afternoon, students. Myself Ritu Jaiswal. Welcome to my YouTube channel, Oscar Professional Institute. तो आप बहुत लोगों को दिक्कत होती है कि व्हाट इज द रूल ऑफ डेबिट क्रेडिट. कई लोगों को जर्नल एंट्री आती है बट दे डोंट नो अबाउट द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. तो मैं आज आपको समझाने लाई हूँ रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, और आप खुद भी देखिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको शेयर कीजिए ताकि वो भी जान सके कि व्हाट इज द रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. मैंने बहुत अच्छे से समझाया, मैंने खुद के नोट्स बनाए हैं. सो आप उसको समझिए और उसके बाद आप फिर जर्नल एंट्री करेंगे तो आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा जर्नल एंट्री वगैरह करना. तो लेट्स गो टू अ टॉपिक. तो मैं आपको बेसिक से स्टार्ट करती हूँ. व्हाट इज डेबिट एंड व्हाट इज क्रेडिट. डेबिट और क्रेडिट द बेसिस ऑफ अकाउंटिंग. मतलब जैसे घर का पूरा बेस काय पे होता है, या तो हमने जो साइड में पिलर्स बनाए उस पे होता है, या जो नींव बनाए खुदवाई है उस पे होता है पूरे घर की मजबूती. तो इसी प्रकार से अकाउंट्स की पूरी मजबूती डिपेंड है आपके डेबिट और क्रेडिट रूल्स पर. यानी अगर आपको पता है कि रूल्स क्या है एंड हाउ टू अप्लाई, वेयर टू अप्लाई, तो आप कभी अकाउंटिंग में गड़बड़ नहीं करोगे. तो आज सीखते हैं व्हाट इज रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट. तो डेबिट और क्रेडिट क्या है? किसी भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का या किसी भी बिजनेस ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं. एक होता है डेबिट का और दूसरा होता है क्रेडिट का. तो जो एक सिंगल ट्रांजैक्शन के दो इफेक्ट होते हैं, डेबिट और क्रेडिट, तो हमारे सामने ये प्रॉब्लम अराइज हो जाती है कि कौन से ट्रांजैक्शन को हम डेबिट करें और किसको हम उस ट्रांजैक्शन में किस चीज़ को हम डेबिट करें और किस चीज़ को हम क्रेडिट करें. राइट. तो चलिए सीखते हैं कि हमें किसको डेबिट करना है और किसको क्रेडिट करना है. ध्यान रखना, दोबारा बोल रही हूँ, किसी सिंगल ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने गुड्स खरीदा तो उसकी कितनी इफेक्ट होगी? दो इफेक्ट होगी, एक डेबिट की और एक क्रेडिट की. तो पहली प्रॉब्लम ये अराइज हो जाती है कि कौन से रूल को डेबिट करें और कौन से रूल को क्रेडिट करें. तो चलिए सीखते हैं. तो डेबिट क्या है और क्रेडिट क्या है? तो डेबिट का रूल क्या होता है? डेबिट व्हाट कम्स इन. यानी डेबिट आपको उन आइटम को करना है जो आपके पास आ रहा है. यानी जो जो चीजें आपके पास आ रही है, यानी आज जैसे आपने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ रहा है, तो फर्नीचर को मेरे को क्या करना पड़ेगा? डेबिट. गुड्स खरीदे तो गुड्स आ रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट. अब गुड्स में गुड्स का नाम नहीं लिखते, क्या लिखते हैं? अगर आप गुड्स का परचेज सेल कर रहे हो तो आप परचेज लिखोगे, और सेल कर रहे हो तो सेल कर लिखोगे. मैंने लैपटॉप खरीदा तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, बिल्डिंग खरीदी बिल्डिंग अकाउंट डेबिट, कार खरीदी कार अकाउंट डेबिट. ठीक है. इस तरीके से जो भी एसी खरीदा तो एसी अकाउंट, इलेक्ट्रॉनिक आइटम या एसी अकाउंट डेबिट. ठीक है. तो जो भी चीज आपके पास आती है उसको आप क्या करते हो? डेबिट करते हो. क्रेडिट किसको करते हो? क्रेडिट व्हाट गोज आउट. यानी क्रेडिट आपको उस आइटम को करनी है जो आपके पास से जा रही है. जैसे मैंने मोटर कार खरीदी और 1 लाख का कैश पेमेंट किया, तो कार अकाउंट डेबिट टू कैश. कैश को क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि कार मेरे पास से जा रही है. अब जो डेबिट करते हैं उसके आगे तो आप लिखते हो अकाउंट डेबिट, परचेज अकाउंट डेबिट, तो पता चल जाता है वो डेबिट का इफेक्ट है. पर क्रेडिट के आगे हमें क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं होती है, उसके लिए वर्ड लगाते हैं जनरल एंट्री में टू. राइट. तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, तो जो टू लगाया इट शोज दैट इज द इफेक्ट ऑफ क्रेडिट. ओके. नेक्स्ट, ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज शुड बी डेबिटेड. जितने भी आपके खर्चे होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाया, सैलरी चुकाई, टेलीफोन बिल चुकाया, मोबाइल का पेमेंट किया, जो भी आपके खर्चे हैं या फिर जो भी आपके लॉस हैं. लॉस मतलब नेचुरल कोई तूफान आ गया, डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर हो गया, उसके कारण आपका लॉस हो गया, थेफ्ट हो गया, फायर हो गई, उसके कारण आपका कोई लॉस हो गया, कोई एम्प्लॉय आपके फ्रॉड करके चला गया, उसके कारण आपका लॉस हो गया. तो जो भी आपको लॉसेस हुआ, जिस भी चीज का आपको लॉस हुआ, उसको हमको क्या करना पड़ेगा? लॉस ड्यू टू फायर अकाउंट डेबिट. इस तरीके से लॉस ड्यू टू थेफ्ट अकाउंट डेबिट. ओके. एक्सपेंस, जिस भी चीज का एक्सपेंस है, टेलीफोन एक्सपेंस है तो टेलीफोन एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, सैलरी है तो सैलरी अकाउंट डेबिट, आपने इलेक्ट्रिसिटी बिल चुकाया तो इलेक्ट्रिसिटी पेमेंट अकाउंट डेबिट. राइट. जिस भी प्रकार का रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस है तो रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस अकाउंट डेबिट, तो कमीशन अकाउंट डेबिट, वेजेस अकाउंट डेबिट. तो जो भी एक्सपेंस है या फिर जो भी लॉस है वो हमेशा क्या होते हैं? डेबिट होते हैं. ऑपोजिट साइड क्या होगा? तो जो भी इनकम है और जो भी गेन्स है, यानी अगर आपको कोई इनकम हो रही है, कोई पैसा मिल रहा है, तो वो हमेशा क्या होती है? क्रेडिट होती है. जैसे मुझे इंटरेस्ट की इनकम मिली तो पैसा आ रहा है तो कैश अकाउंट डेबिट टू
इंटरेस्ट इनकम, राइट। तो जिस भी चीज की आपको इनकम हो रही है, जिस भी चीज में आपको गेन हो रहा है, मैंने पुराना फर्नीचर बेचा, उसमें मुझे 3600 का गेन हो गया, तो मैं लिखूंगी टू प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर। तो जितने का आपको गेन हुआ वो और जितनी आपको इनकम मिल रही है वो सब क्या होंगे, क्रेडिट होंगे। नेक्स्ट, डेबिट द रिसीवर। जब आप किसी को गुड्स बेच रहे हो तो जिसके पास गुड्स जा रहे हैं उसको हमें क्या करना पड़ेगा, डेबिट। जैसे गुड्स सोल्ड टू राम, मैंने एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, गुड्स सोल्ड टू राम, राम को बेचे, तो राम कौन हो गया, रिसीवर हो गया, यानी राम को मिल रहे हैं, तो राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स। आपके पास से गुड्स जा रहे हैं, मैंने अभी क्या कहा था, व्हाट गोज आउट, उसको क्या करना पड़ता है, क्रेडिट। तो आपके पास से क्या जा रहे हैं, गुड्स, और गुड्स के लिए हम कौन सा वर्ड यूज करते हैं, परचेज और सेल्स। तो सेल्स हो रही है आपके पास से, तो टू सेल्स, राइट। अब क्रेडिट द गिवर, जो आपको दे रहा है उसको क्या करना है, क्रेडिट। मैंने राम से गुड खरीदा, गुड परचेज फ्रॉम राम, तो परचेज अकाउंट डेबिट। परचेज क्यों करा, व्हाट कम्स इन, डेबिट व्हाट कम्स इन, जो आपके पास आ रहा है। तो मेरे पास गुड्स आ रहे हैं, तो गुड्स को गुड्स के नाम से नहीं लिखते, कौन से नाम से लिखते हैं, परचेज सेल, वेरी गुड। तो परचेज अकाउंट डेबिट, क्रेडिट द गिवर, जो हमें दे रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो राम दे रहा है तो टू राम। इस तरीके से आपकी ये जर्नल एंट्री डिपेंड होती है रूल ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट पर। इसके साथ आपको ये भी सीखना जरूरी है कि टाइप ऑफ अकाउंट क्या है। तो टाइप ऑफ अकाउंट्स को 3 पार्टों में बांटा गया है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट। ये बहुत ही इजी टॉपिक है और इसके नाम से ही समझ में आ जाता है, बस आपको एक बार समझने की जरूरत है। तो व्हाट इज पर्सनल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट मतलब रियली कोई व्यक्ति हो, कोई कंपनी हो, मतलब किसी व्यक्ति की बात करें, राम, श्याम, मोहन, या किसी बुक शॉप की बात करें कि शाम्स की बुक शॉप है जो एबीसी लिमिटेड, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, राइट। किसी स्टोर का नाम है शाम्स बुक स्टोर, ठीक है। तो वो सब काय में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में आएंगे। यानी किसी भी ह्यूमन बीइंग का नाम हो, जैसे मेरा ऋतु, आपका जो भी है राम, श्याम, सीता, गीता, रीटा, व्हाटएवर, और किसी भी दुकान का नाम हो, किसी भी बैंक का नाम हो, किसी भी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का नाम हो, किसी भी नॉर्मल कंपनी का नाम हो, किसी भी गवर्नमेंट कंपनी का नाम हो, वो सब कहाँ पे आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। इसका मतलब क्या बताना चाहती हूँ, एक तो ह्यूमन बीइंग यानी हमारे नाम, और दूसरा कोर्ट की नज़र में यानी लॉ के आइज में जो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी हो, पार्टनरशिप फर्म हो, HUF हो, कोई भी बिजनेस हो, शॉपकीपर हो, रिटेलर हो, होलसेलर हो, तो उसके बिजनेस क्या है, लॉ की नज़र में एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है, इसीलिए वो भी कहाँ पे आता है, पर्सनल अकाउंट में आता है। तो पर्सनल अकाउंट की हर चीज़ की 2 इफेक्ट होती है, मैंने बोला, एक डेबिट की और एक क्रेडिट की। तो जो डेबिट की इफेक्ट है, तो ध्यान रखना जब भी पर्सनल अकाउंट हो तो डेबिट करना है रिसीवर को, यानी जिसको गुड्स मिल रहे हैं, जिस व्यक्ति को गुड्स मिल रहे हैं रिसीवर कहलाएगा, और उसको हमेशा आपको क्या करना पड़ेगा, डेबिट, ओके। क्रेडिट करना है गिवर को, यानी जो दे रहा है, जैसे मैंने राम से गुड्स खरीदा तो मेरे को मिल रहे हैं, तो परचेज अकाउंट डेबिट, और जो दे रहा है उसको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट, राइट। तो डेबिट करना पड़ता है रिसीवर को पर्सनल अकाउंट में, और क्रेडिट करना पड़ता है गिवर को। दूसरा है रियल अकाउंट। रियल अकाउंट मतलब जो भी आपकी एसेट्स होती है वो सब क्या होती है, रियल अकाउंट के अंदर आती है। लैंड, बिल्डिंग, लैपटॉप, मोबाइल, फर्नीचर, AC, मोटर कार, ये सब क्या में आते हैं, रियल अकाउंट में आते हैं। एसेट्स की बात करूँ, गुड्स, वो सब क्या होते हैं, रियल अकाउंट आते हैं। गुड्स इज द पार्ट ऑफ एन एसेट, गुड्स भी क्या है, एसेट का ही एक पार्ट होता है। तभी जब बैलेंस शीट बंद होती है, जब बैलेंस शीट बनाते हैं हम ईयर एंड पे, तो गुड्स को एज अ क्लोजिंग स्टॉक में दिखाते हैं एसेट के साइड में, राइट। इसीलिए गुड्स भी क्या है, एक एसेट का ही एक पार्ट है। आप खिड़की से उठा के फेंक नहीं देते हो, जो आपके लास्ट में क्लोजिंग स्टॉक बचता है वो आपकी एसेट है। आप अगले साल उसको बेचोगे, बेचो, फ्री में दो, किसी घर में यूज करो, आपकी एसेट है, जैसे आप काम में लेना चाहो वैसा कर सकते हो। तो रियल अकाउंट के अंदर क्या आते हैं, एसेट। तो आप यहाँ लिख लीजिए, रियल अकाउंट के अंदर क्या आते हैं, एसेट। पर्सनल अकाउंट के अंदर क्या आते हैं, जो किसी का नाम हो, या तो ह्यूमन बीइंग या आर्टिफिशियल पर्सन, जो लॉ की नज़र में कोई पर्सन हो। तो इसके लिए क्या रूल है, डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी डेबिट आप उसको करोगे जो आएगा, जो आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन। और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, जो माल, जो एसेट आपके पास से जा रही है उसको आप क्या करोगे,
क्रेडिट करोगे, जैसे गुड्स जा रहे हैं तो टू सेल, गुड्स को गुड्स के नाम से नहीं लिखते, तीसरी बार बता रही हूँ, गुड्स को आ रहा है तो परचेज लिखेंगे, जा रहा है तो सेल्स लिखेंगे। उसके अलावा जो भी एसेट है उसको एसेट के नाम से लिखेंगे। जैसे मैंने फर्नीचर खरीदा तो फर्नीचर आ रहा है तो डेबिट व्हाट कम्स इन, क्योंकि वो एसेट होती है तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट, और क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो कैश भी एसेट होती है तो कैश भी रियल अकाउंट होगा, तो कैश जाएगा फर्नीचर खरीदूंगी तो क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो उसको मैं क्या कर दूंगी टू कैश, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश। इस तरीके से जर्नल एंट्री होती है। लास्ट नॉमिनल अकाउंट, जो पर्सनल नहीं होते, जो रियल नहीं होते, वो क्या होते हैं नॉमिनल होते हैं। मतलब मैम क्या बोलना चाहती हूँ आप, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जो जो इन दोनों के अंदर फॉल नहीं हुए वो सब कहाँ फॉल होते हैं, नॉमिनल में फॉल होते हैं। तो नॉमिनल मतलब सारे एक्सपेंस और लॉसेस, सारे इनकम एंड गेन्स, वो सब काय में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट कहलाते हैं। जैसे सैलरी अकाउंट, वेजेस अकाउंट, टेलीफोन एक्सपेंस, लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, ये सब काय में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। कोई भी इनकम हो रही है, रेंट की, डिविडेंड की, आपको किसी भी चीज़ से, कमीशन की, बोनस, ब्रोकरेज, किसी भी चीज़ की इनकम हो रही हो, वो सब काय में आएगी, नॉमिनल अकाउंट में आएगी। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, उससे आपको प्रॉफिट हुआ है, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर्स, तो वो गेन होगा, इसलिए वो भी काय में आएगा, नॉमिनल अकाउंट में आएगा। तो जो भी इन दो में नहीं आते वो कहाँ आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। राइट, यहाँ तक आपको समझ में आया होगा हो। चलिए मैं एक और पॉइंट आपको समझाना चाहती हूँ इसके साथ ही, तो हम वो भी फटाफट कवर कर लेते हैं। देखिए अब मैं यहाँ बता रही हूँ आपको पर्सनल अकाउंट क्या होता है, मीनिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट। चलिए मीनिंग ऑफ पर्सनल अकाउंट, तो पर्सनल अकाउंट क्या होता है, नेम ऑफ एनी फर्म, कंपनी, पर्सन, शॉप एक्सेट्रा। जैसे मैंने अभी आपको बताया था, राम, श्याम, ब्लूटेक्स प्राइवेट लिमिटेड, BSNL लिमिटेड, ABC एंड एसोसिएट्स, कोई भी बिजनेस हो, HUFO, फर्म हो, ट्रस्ट हो, लॉ की नज़र में या तो पर्सन हो यानी आर्टिफिशियल पर्सन हो या एक ह्यूमन बीइंग हो, तो वो सब क्या कहलाते हैं, पर्सनल अकाउंट कहलाते हैं। अब मीनिंग ऑफ रियल अकाउंट, तो एसेट अकाउंट, कैश एंड बैंक, गुडविल, ये सब क्या है, रियल अकाउंट होती है। जैसे मशीन अकाउंट, बिल्डिंग अकाउंट, ये सब क्या है, रियल अकाउंट है। मीनिंग ऑफ नॉमिनल अकाउंट, तो नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, ऑल इनकम एंड गेन और एक्सपेंस एंड लॉसेस, सारी इनकम और गेन वाले अकाउंट, या फिर खर्चे और लॉस के अकाउंट। जैसे हाँ सही अभी बताया था ना मैंने आपको, सैलरी, वेजेस, टेलीफोन एक्सपेंस, रिफ्रेशमेंट एक्सपेंस, डेप्रिशिएशन, ये सब क्या में आएंगे, नॉमिनल अकाउंट में आएंगे। लॉस ड्यू टू फायर, लॉस ड्यू टू थेफ्ट, तो इनकम पे आ जाते हैं, इंटरेस्ट इनकम, रेंट इनकम, कमीशन, ब्रोकरेज, इस प्रकार की कोई भी इनकम हो, या आपको कोई प्रॉफिट हुआ, सेल ऑफ ओल्ड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ ओल्ड एसेट, तो उससे गेन हुआ है, तो वो सब काय में आते हैं, नॉमिनल अकाउंट में आते हैं। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। ये थे आपके डेबिट और क्रेडिट के रूल्स और व्हाट इज द टाइप ऑफ अकाउंट्स और उनके मीनिंग्स क्या होते हैं। अगर इससे रिलेटेड आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर क्वेरी अपनी पूछ सकते हैं, मैं जरूर से रिप्लाई करूंगी। और दूसरी बात, इसको आप जरूर देखिए, 3rd चैप्टर जर्नल एंट्री, कोई भी चैप्टर हो, जर्नल एंट्री करने से पहले इसको आप ज़रूर देखिए, तो आपको जर्नल एंट्री करने में इजी रहेगा। और खुद तो देखिए, प्लीज़ अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ भी इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू।